अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में मेरी ही तरह अपने अपने घरों में बिज़ी होंगे। तो यहाँ पर अमानत मोहतरमा ईयररिंग्स ठीक कर रही थी। तो एक्चुअली ये डब्बे मुझे स्पेंसर से फ्री मिले थे। तो मैंने ग्रोसरी किया था, उसके साथ ये मुझे फ्री मिले थे। तो 2 बारी में करके मिले थे मुझे ये, और आई थिंक मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था जब ये मिले थे। तो कई पीस में थे ये डब्बे और इसके साथ 3 बड़े बड़े साइज़ के भी थे। तो मैंने इसमें ईयरिंग रख लिया था। तो एक्चुअली होता क्या था ना कि जब भी मुझे किसी ईयरिंग की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो मुझे सारे डब्बों को खोल के चेक करना पड़ता था। उसके बाद में जाके ईयरिंग मिल पाती थी जो चाहिए होती थी। तो होता क्या है ना कि आपको ईयरिंग्स जो है ट्रांसपेरेंट डब्बों में रखना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से फ्री कहीं से आ जाते हैं डब्बे, तो उसमें भी काम चला लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें रख लेती हूँ, लेकिन जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता था, तब जाके मुझे ईयरिंग मिल पाती थी। क्योंकि सारे डब्बे इस तरीके से है ना कि इसमें कुछ भी रखा रहे तो ऊपर से तो दिखाई पड़ेगा नहीं। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि इसके ऊपर मार्कर से नाम लिख लेते हैं कि किस कलर का इसके अंदर ईयरिंग रखा हुआ है। तो अमानत ने कहा कि वो करेंगी, तो मैंने कहा ठीक है आप ही कर दें। और वैसे इस टाइम तो अमानत किचन का कोई हेल्प नहीं करा रही हैं, लेकिन ऐसे वैसे जो काम होते हैं ना बड़ी दिलचस्पी के साथ वो करती हैं, और मुझे लगता है ना कि बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो यहाँ पर ये इसके साथ रखेंगी और इसके ऊपर मार्कर से जिस कलर का भी ईयरिंग है डब्बे के ऊपर मेंशन कर देंगी, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हैवी भी हैं इसमें और थोड़ा सा छोटे छोटे भी हैं। तो जो एक ही कलर के हैं उसमें ये एक ही डब्बे में 2 पीस रख देंगी। तो फ़िलहाल ये सब करने में काफ़ी सारा टाइम लग गया था, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी। पहले ऐसा लग रहा था कि एक एक करते जाएं फिर रखते जाएं। फिर अमानत ने कहा कि पहले सब इसको ऐसे रख लेते हैं, उसके बाद में ईयरिंग रख लेते हैं, फिर कौन सा किस कलर का है उसको ढक्कन में लिख लेते हैं तो आसान रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पर ना कॉटन भी काफ़ी ज़्यादा मेरी पुरानी है, तो जो जैसे रहे आपके घर में जो भी चीज़ रहे उसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके यूज़ में लाना चाहिए। क्योंकि कोई भी सामान आप ख़रीदते हैं ना तो उसमें पैसे लगे होते हैं और आपको उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए जब तक कि पैसे वसूल ना हो जाएं। और मेरी तो आदत है कोई भी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़रीदती हूँ तो भरपूर उसको इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद उसको घर से बाहर निकालती हूँ। तो फ़िलहाल मुझे गोल्ड बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और जो भी मुझे ज्वेलरी में पसंद है उतनी मेरी हैसियत नहीं कि मैं ख़रीद सकूं, क्योंकि मुझे डायमंड बहुत पसंद है और उसके अलावा मुझे गोल्ड बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर कुछ पुरानी भी रखी थी बास्केट में, तो मैंने सोचा कि उसमें से जो थोड़ा सा अच्छी खासी हो उसको भी रख लेते हैं। तो फ़िलहाल गोल्ड लोगों को इतना अपने साथ रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी खासी ज़कात होती है और इंसान ज़कात नहीं निकालता है और ढेर सारा गोल्ड इकट्ठा कर लेता है, जिसकी वजह से वो अज़ाब का मुस्तहिक भी बनता है। क्योंकि क़यामत के दिन कब्र में जब आपका हिसाब होगा तो जो भी आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी होंगी जिस पर आप ज़कात नहीं देते हैं, वही सारी ज्वेलरी आपके कान में, आपके नाक में, आपके हाथ में सब सांप की शक्ल में आपको पहनाया जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहनूँ, और ये सेफ़ भी रहती हैं, आपके कपड़ों से मैच करते हुए मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन इसको जब भी ख़रीदें इसको सेफ़ रखने का तरीका ये कि इसको कॉटन में अच्छे से लपेट के रखें ताकि ये सेफ़ रहे और इसमें एयर ना जा पाए, तो ये सेफ़ रहेगी अच्छे से। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके हाथ में पानी लगा हो और आपको इसको यूज़ करना हो तो आप अपने हाथ को अच्छे से ड्राई कर लें, उसके बाद इसको टच करें। क्योंकि आर्टिफिशियल जितनी भी ज्वेलरी होती है, अगर आपके हाथ में पानी लगा है या उसमें ज़रा सा भी पानी टच हो गया तो उसका पॉलिश निकल जाता है। तो फ़िलहाल ज्वेलरी को हमेशा ट्रांसपेरेंट डब्बों में ही रखना चाहिए ताकि आपको आसानी से ऊपर से ही दिख जाए और आपको जो कलर चाहिए आप उसको जल्दी से ले सकें। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके के भी डब्बे हैं तो आप परेशान ना हो, बल्कि मार्कर से उसके ऊपर उसी कलर को जो है मेंशन कर दें कि हाँ इसमें ये कलर का ईयरिंग रखा है, तो आपको आसानी होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके डब्बे भी यूज़ हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप कोशिश करें कि गोल्ड अपने पास कम
से कम ही रखें। वैसे इस्लाम में तो यही कहा गया कि आप अपने पास 7 तोला ही गोल्ड रखें, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपके पास है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में लोगों के पास कम से कम 10-20 तोले से कम नहीं होता है, और लेकिन इंसान लापरवाह होता है और ज़कात नहीं अदा करता है और अपने वार्डरोब के लॉकर में इकट्ठा करता रहता है गोल्ड और अज़ाब का मुस्तहिक बनता रहता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के जितने भी फ़राइज़ हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे और हमारी आखिरत और हमारी दुनिया दोनों इंशाल्लाह बेहतर बने। तो यहाँ पर जी मैं मकाई को गैस पे सेक रही थी। तो वैसे तो आम तौर पे लोग बाहर से ही ख़रीद लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कच्ची भी ख़रीद सकते हैं और घर में इस तरीके से गैस पे सेकें और लेमन में थोड़ा सा नमक लगा लें और इसमें अच्छे से अप्लाई कर लें और अच्छा लगता है खाने में। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने नाशपाती भी रख ली थी, तो अमान को खाने में मुश्किल होगा, लेकिन मैं उन्हें थोड़ा सा मनाऊँगी और वो खाएँगी। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, मुझे लगता है कि इतना उनको नखरे हो जाते हैं ना कि कभी कभी तो मूड बहुत ख़राब होता है और कभी कभी लगता है कि कुछ खाने को दो ही ना, जब बच्चे इस तरीके से नखरे करते हैं। तो वैसे हम सारे भाई बहन तो माशाल्लाह बहुत सीधे साधे थे बचपन में। मम्मी जो दे देती थी हम लोग चुपचाप खा लेते थे। और उस टाइम के जो बच्चे थे ना इतने नखरीले भी नहीं थे, लेकिन इस टाइम के जो बच्चे हैं ना उनकी बहुत डिमांड होती है। और मुश्किल तो तब हो जाता है ना जब आपके 2 बच्चे या 4 बच्चे और सबकी अलग अलग डिमांड हो, एक ही टाइम में सेम टाइम में अलग अलग डिमांड होती है, तो फिर मूड खामखा ख़राब भी हो जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने ठंडा ठंडा मिल्क लिया था, इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिया था, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और थोड़ा सा इसके ऊपर हम पम्पकिन सीड डाल रहे हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा हम केसर डालेंगे। और मेरे पास रखा हुआ था, ज़रूरी नहीं अगर आप बच्चों को इस तरीके से दे रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको जो है अच्छी शक्ल दे दें ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। और अगर उनका खाने या पीने का ना दिल करे ना तो भी उनको मजबूरन खाना या पीना पड़े। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी बच्चों को कोई भी चीज़ मैं खाने के लिए दूं तो अच्छे से प्रेजेंट करूं ताकि उनको कोई मुश्किल ना हो खाने या पीने में। तो आप भी इसी तरीके से बच्चों को मना सकते हैं और उनको खिला सकते हैं। तो फिलहाल जी यहाँ पर सूरज लुका छिपी का खेल खेल रहा है, बारिश बिल्कुल हो ही नहीं रही है और एकदम मौसम गर्म हो चुका है। तो चलिए जी सुबह के लिए यहाँ पर मैं मटर भिगा रही थी और अक्सर ऐसी चीज़ें ना फ्रीज़ के अंदर पड़ी ही रहती हैं और यूज़ भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जब तक इनको भिगाओ नहीं 10 से 12 घंटे तक तो ये पकने के काबिल बनती भी नहीं है। तो एनीवेज़ कई दिनों से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आज ट्राई करते हैं। और मैं थोड़ा सा बिज़ी थी क्योंकि अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। मंथ के लास्ट में, मंथ के एंडिंग में मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ और जो भी अपने ऊपर करना होता है, जैसे हेयर में मेहंदी लगाना या फिर नेल्स कट करना या जो भी करना है वो अपना सब कुछ करती हूँ। क्योंकि आपको अगर 24 घंटे काम करना है तो अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। और कल संडे था, कल पापा के घर चली गई थी, तो अभी मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करने भी जाना है, तो मैं यहाँ पर सामान चेक कर रही थी। और अच्छा, जब मैंने ना कुछ टाइम पहले इस तरीके से फ्रीज़ में रखा हुआ सामान दिखाया था तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये सामान अपना फ्रीज़ के अंदर रखती हैं। तो आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मजाक उड़ाने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में आप जानकारी भी ले लिया करिए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैंने इस फ्रीज़ को ख़रीदा था ना तो शॉपकीपर ने ही मुझे एडवाइस किया था कि आपके घर में जो भी इस तरीके से सूजी है, मैदा है, बेसन है या दाल है, इवन चावल है, तो उसको आप फ्रीज़ के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत ही आसानी से कीड़े लग जाते हैं। तो मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपको भी थोड़ा सा दिमाग चलाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए और आपके पास जो भी सामान है ना उसका यूटिलाइज़ करना चाहिए। आई थिंक आप जिसका मजाक उड़ा रहे हैं ना उसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो अपनी लाइफ को अपनी ही स्टाइल में जिएगा। लेकिन जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि उनका ज़्यादा ही नुकसान होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि मनज़ही का ज़ूही का, जो मजाक उड़ाएगा उसका मजाक उड़ाया जाएगा और उसके बावजूद वो गुनहगार भी होगा। तो फालतू किसी का मजाक ना उड़ाएं और ऐसे बिला मतलब अपने रजिस्टर में, अपने लाइफ के रजिस्टर में इतना गुनाह ना इकट्ठा करें कि कल क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा आपको वो बोझ लगने लगे।
तो एनीवेज़, अगर आपको कोई भी चीज़ मेरी वीडियो में नहीं अच्छी लगती है तो आप प्यार से मुझे सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि मुझे प्यार की भाषा ज़्यादा समझ में आती है। और अगर कोई तंज़ करता है या मजाक उड़ाता है तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है और ज़्यादा मैं उस चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देती हूँ। बस फ्रीज़ खोला तो बस वो याद आ गई वो बात, तो मैंने सोचा कि शेयर करूँ। तो बस गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।